गुरुजी, ये जो माया है, भोग विलास और इंद्रिय विलासिता, ये प्रभु ने मीठा बनाया कि हमने मीठा समझा है? वैसे ही साधना जो है वो कड़वी प्रभु ने बनाया कि हमने बनाया गुरु? ऐसा है। कोई भी रास्ता जो आपको ऊंचाई की तरफ ले जाता है वो हमेशा ही कष्टपूर्वक ही कष्टदायक ही लगता है शुरू में। कड़वी दवाई आपको इसलिए खानी पड़ती है क्योंकि आप स्वस्थ नहीं हो। और जब ठीक हो जाते हो तो किस कड़वी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। तो किसी भी ऊंचाई पे जाना चाहोगे तो सरलता से तो नहीं जा सकते, उस पे परिश्रम तो करना ही पड़ता है। कुछ भी विद्या आप सीखना चाहो तो एकदम सरलता से मिठास से तो सीख नहीं सकते। कई बार गिरोगे, चोट लगेगी, उसके बाद ही सीखोगे ना। तो प्रभु का रास्ता भी इसलिए उसको कड़वा इसलिए कहा गया है कि वो थोड़ा कष्ट देता है। वो साधना का रास्ता है। प्रारंभ में कष्ट देता है, बाद में आनंद देता है। एक जीवन का और अनुभव आप कर लो। अगर जीवन में पहले आपको कष्ट होगा तो अंतिम समय जीवन में तो तब आपको कष्ट नहीं होगा, आपका जीवन आराम से गुजरेगा। क्योंकि प्रभु हर जगह शून्य में ही व्यक्ति को रखता है। जिन लोगों का जीवन पहले सुखी रहता है बाद में वो कष्टदायक हो जाता है। इन जनरल आप अपने अपने चारों तरफ देखो, जिनको आप जानते हो कि पहला जीवन कैसा था, अब कैसा। किसी के पास धन ज्यादा है तो उसके घर में और कोई कष्ट होगा। जिसके पास धन कम है उसके पास कोई और कष्ट होगा। क्योंकि प्रभु सबको शून्य में ही रखता है। क्योंकि प्रभु खुद भी शून्य है तो सबको शून्य में ही रखता है। वो बैलेंस करता है हर जगह। आपको ना तो हर तरह के सुख मिलेंगे, ना ही हर तरह के कष्ट मिलेंगे। टोटलिटी में आप देखोगे रिजल्टेंट शून्य ही होगा। क्योंकि सर्कल जो है शून्य के अराउंड ही घूमता है। तो नेट रिजल्ट जो है वो शून्य ही होता है। ये सब शब्दों में कहना बड़ा कठिन है। जब तक खुद आप ध्यान की अवस्था में जाकर इसको अनुभव नहीं करोगे तब तक मेरे शब्दों की गहराई आप नहीं समझ सकते।